आज मैं बताने वाला हूँ इस साल की 10 हाई रेटेड मलयालम मूवीज को, जिन्हें अगर आप एक बार देख लोगे तो कई दिनों तक आपके दिमाग से नहीं उतरेंगी और इन्हें देखने के बाद से आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होगा। इनमें से कुछ मूवीज सच्ची घटना पर आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो हमारे नंबर 10 की मूवी है आदू जीवितम द गोट लाइफ, जो कि एक एडवेंचर ड्रामा मूवी होने वाली है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी बेस्ड है दो मलयालम दोस्त पर, जो कि अपने गांव में अपने नाव से रेत निकालने का काम करते हैं, लेकिन वे लोग बहुत गरीब होते हैं। ये दोनों दोस्त प्लानिंग करते हैं एक बार फॉरेन कंट्री जाने की, जिससे ये पैसा कमा सके और अपने गरीबी को दूर कर सके, और ये सलाह इन्हीं के किसी रिश्तेदार ने बताया था। अब ये दोनों दोस्त किसी भी तरह से पासपोर्ट बनवाते हैं और एक अरबियन कंट्री में जाते हैं एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन वहाँ जाने के बाद से उनको लेने जो कंपनी के मेंबर आने वाले थे वो नहीं आते हैं, बल्कि एक शेख आता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है काम दिलाने के बहाने। इनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें अपनी भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं आती थी, जिसके बाद ये दोनों उसी जगह पर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब ये दोनों दोस्त वहाँ पर कैसे रहते हैं, मतलब कितने सालों तक सरवाइव करते हैं, और ये दोनों वहाँ से कभी निकल पाते हैं या नहीं, यही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो मल्टीपल लैंग्वेज में, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी 9th नंबर की मूवी है गोलम। इसे आप मर्डर मिस्ट्री मूवी कह सकते हो। वैसे स्टोरी की बात करें तो इसमें जॉन नाम के एक छोटे से कंपनी ओनर को दिखाया गया है, जिसकी अचानक से उसी के ऑफिस के बाथरूम में मौत हो जाती है। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, जिससे शुरू में लगता है या ऐसा कह लो कि अनुमान लगाया जाता है कि ये एक घटना है जिसमें यह बाथरूम में फिसल गया होगा और इसके सिर में चोट लगने से इसकी मौत हो गई है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था, केस तो कुछ और ही था। तो इसके कंपनी में काम कर रहे एक एक एम्प्लॉय, मैनेजर से लेकर क्लीनर तक, इसके मर्डर में कैसे इंक्लूड होते हैं और इस मर्डर के पीछे इनका रीजन क्या होता है, यही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी में हर छोटी से छोटी चीज पर फोकस किया गया है उसके मर्डर को लेकर। तो अगर आपको भी ऐसी मर्डर मिस्ट्री मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। वैसे इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हमारी 8वीं नंबर की मूवी है थलावन। मूवी के लीड में एक कार्तिक नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक SI होता है जिसका पिछले 2 सालों में ही 5 बार ट्रांसफर हो चुका होता है। और इस बार जिस पुलिस स्टेशन में इसका ट्रांसफर होता है वहाँ एक CI होता है जयशंकर नाम का, और ये भी बहुत एग्रेसिव टाइप का आदमी होता है, जिसकी वजह से स्टेशन में उसकी ज्यादातर लोगों से बनती नहीं थी। और ये कहानी बेस्ड है इसी CI जयशंकर पर, जिसका एक औरत के साथ अफेयर होना और उसी औरत की लाश उसके घर में मिलना, और कुछ समय बाद उस औरत के पति का लाश SI कार्तिक के घर के पास मिलना। यही सब चीजें इस स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग बनाती है। वैसे इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर, जिसे आप सोनी लिव पर देख सकते हो। तो हमारे 7th नंबर की मूवी है वजह, बायोपिक ऑफ ए विलियन बॉयज। इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है कुछ दोस्तों पर, जो अपने स्कूल कॉलेज में हमेशा बैक बेंचर ही रहते हैं। इनके लाइफ में स्कूल से लेकर कॉलेज तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और बैक बेंचर होने का कैसे फर्ज निभाते हैं, यही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। कहने का तो ये एक फिल्म है, लेकिन इन दोस्तों को छोड़कर ये स्टोरी उन सभी लड़कों पर बेस्ड है जो रियल लाइफ में ऐसी जिंदगी जी चुके हैं। मूवी में अच्छी खासी ड्रामा कॉमेडी देखने को मिलेगी। ये मूवी 3 इडियट्स और छिछोरे टाइप की वाइब देने वाली है, तो एक बार ट्राई जरूर करना। मूवी को रेटिंग्स मिले हैं 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और आप इसे Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट मूवी है अनवेसी पिन्न कांडे थूम। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी होने वाली है। स्टोरी की बात करें तो इसमें 2 मर्डर केस को सॉल्व किया गया है एक SI द्वारा, जिसका नाम आनंद होता है। पहला केस एक लड़की का होता है जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है, जो घर से कॉलेज के लिए निकलती है लेकिन फिर वो वापस नहीं आती है, जिसके बाद उसके घर वाले पुलिस कंप्लेंट करते हैं। इसके कुछ दिन बाद उसी लड़की का लाश एक बोरे में बंधे हुई कुएं में मिलता है, जिसके बाद वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। उस कुएं के पास एक चर्च भी होता है, जिसके बाद से वहाँ के फादर और कुछ लोगों पर शक होता है, लेकिन असल में मर्डर करने वाले कोई और ही होता है। अब इसको मारने वाला कौन होता है और इतनी बुरी तरह से क्यों मारा होता है, इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इसी मूवी में एक और केस दिखाया गया है जो इसी की तरह मिस्टीरियस होता है। वैसे मूवी को रेटिंग्स मिले 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो।
हमारी नेक्स्ट मूवी है आर्म, जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी होने वाली है। मूवी कहानी की बात करें तो ये कहानी बेस्ड है एक मूर्ति पर। ये मूर्ति बहुत ही अनोखी होती है क्योंकि इसे किसी मेटल से नहीं बनाया गया होता है। दरअसल सालों पहले एक गांव में एक एस्टेरॉइड गिरा था, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग मारे गए थे। अब इसके कई सालों बाद वहाँ के एक राजा होता है जिसके नजर में वो एस्टेरॉइड आता है। अब उसी एस्टेरॉइड से वो राजा उस मूर्ति को बनवाता है और अपने गाँव ले जाकर उसे एक मंदिर में रख देता है, जिससे यहाँ के लोग नाराज हो जाते हैं। अब ये मूर्ति ये लोग वापस कैसे लाते हैं और मूर्ति को वापस लाने से इनके गांव पर क्या असर पड़ता है, यही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी पास्ट और प्रेजेंट से काफी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस मूवी के रेटिंग्स मिले 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी 4th नंबर की मूवी है आवेशम, जो कि एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। मूवी कहानी बेस्ड है 3 दोस्तों पर जो पढ़ाई करने पहुंचते हैं कॉलेज, जहां पर उन्हें रहना पड़ता है एक हॉस्टल में, और उस हॉस्टल में स्मोकिंग शराब सब अलाउड है और सभी स्टूडेंट वैसे ही होते हैं। एक बार उनके कॉलेज में कुछ सीनियर्स के द्वारा उनकी कुटाई हो जाती है, जिसके बाद ये प्लान करते हैं उनसे बदला लेने की, जिसके लिए वो तीनों दोस्त वहाँ के सबसे ताकतवर आदमी से मिलते हैं। जिसके बाद ये तीनों इनके साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ये अपने सभी सीनियर को अच्छी तरह से कुटाई करवाते हैं। लेकिन ये तो यहाँ आए थे पढ़ने। जब इन्हें ये समझ में आता है, ये तीनों इस गैंग से दूर भागने लगते हैं। जिसके बाद इन तीनों के इस गैंग के लोग क्या करते हैं ये तो आप मूवी देख के जानो। वैसे इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और आप इसे प्राइम वीडियो या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। तो हमारे तीसरे नंबर की मूवी होने वाली है ब्रह्मयुगम। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी बेस्ड है 2 शख्स पर जो कि एक जंगल में गुम हो चुके थे, जिनमें से एक दोस्त को उसी जंगल में एक पिशाचनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे मार देती है। दूसरा दोस्त वहाँ से भागते भागते एक अजीब से एक पुराने घर में पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद से इसके रहने और खाने का आसानी से बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद इसे समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत है। उसी घर के छत पर वो एक लाश देखता है, जिसके बाद से वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अफसोस कि वो वहाँ से भाग नहीं पाता। अब इसके बाद मैं इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहानी स्पॉइल हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि स्पॉइलर देके सारा मजा खराब कर दूं। मूवी बहुत ही अच्छी है और इसका ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर इसे एक यूनिक मूवी बना देता है। इस मूवी के रेटिंग्स मिले 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और आप इसे सोनी लिव पर देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर की मूवी है मंजूमल बॉयज, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। मूवी की स्टोरी बेस्ड है कुछ दोस्तों पर जो कि एक टूर के लिए प्लानिंग करते हैं। उन्हीं में एक सुभाष नाम का लड़का होता है जो कि काफी गरीब होता है, जो शुरू में तो इनके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन दोस्तों को फोर्स करने के बाद से ये भी चलने के लिए तैयार हो जाता है और ये पहुंचते हैं गुना केव, जो कि तमिलनाडु में है। और वहाँ की कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पर जाना मना था, मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया, लेकिन ये लोग किसी को बिना बताए उस एरिया में घुस जाते हैं और घूमने लगते हैं। कुछ नीचे जाने के बाद से अचानक से उनका दोस्त सुभाष एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जो कि 900 फीट नीचे होता है। सुभाष से पहले भी इस गुफा में 12 से 13 लोग गिर चुके होते हैं, जिनकी लाश भी नहीं मिलती। और डराने वाली बात यह है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। अब इसके गिरने के बाद से इसका क्या होता है ये तो आप मूवी देख के जानो। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। तो हमारी 1st नंबर की मूवी है किष्किंधा कांडम। और ये एक ड्रामा मिस्ट्री मूवी होने वाली है। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक फैमिली पर, जिस फैमिली में एक रिटायर्ड मिलिट्री होता है और उसका बेटा जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी पद पर होता है, और उसका घर एक जंगल के साइड में होता है। इसके बेटे मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता है, 4 साल पहले उसका एक बेटा होता है जो कि अपने दादा के गन से गलती से अपने आप को गोली मार लेता है और मर जाता है, जिसके सदमे से उसकी माँ भी कुछ समय बाद मर जाती है। और उसके दादा जो अभी रिटायर्ड थे उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पोते के मर्डर को ढूंढने लगते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। और जैसे इन्हें पता चलता है कि इस केस में उनका बेटा फंसेगा, वो सारे एविडेंस जला देता है। और ये काम वो रोज करता है जैसे कि वो किसी लूप में फंस चुका हो। मूवी कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है और ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। वैसे मूवी को रेटिंग्स मिले 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। वैसे आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देख ली है और कौन कौन सी मूवीज अभी तक नहीं देखी है, कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मूवीज लिस्ट के लिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए